नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इन्फो पर। आज के इस वीडियो में हम पतंजलि आयुर्वेद और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर बात करेंगे। बीते कुछ दिनों से ये मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम डिटेल्ड रूप में हर एक मुद्दे को पूरी तरीके से समझेंगे। एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्या मुद्दा रहा, कहाँ से शुरू हुआ, एक एक करके सभी विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले पतंजलि के पूरे इतिहास को समझा जाए। आज से करीब 18 साल पहले 13 जनवरी साल 2006 को आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव बाबा के जरिए इस पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कंपनी के 94% हिस्सेदारी आचार्य बालकृष्ण के पास है और यही कंपनी के सीईओ भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं लेते हैं इसके लिए। कंपनी के ब्रांड प्रचारक स्वामी रामदेव बाबा हैं और स्वामी मुक्तानंद जी कंपनी के निदेशक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। मुख्य तौर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड अपने शुद्ध गुणवत्तापूर्ण खनिज और हर्बल उत्पादों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 2500 करोड़ के आसपास का है और वर्तमान समय में एक आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के पास करीब 40,000 वितरक, 10,000 स्टोर व करीब 100 मेगा स्टोर व रिटेल स्टोर हैं। अब यहाँ से हम अपने वीडियो के मुख्य भाग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि पतंजलि पर क्या आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में किन मुद्दों पर उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है और लगातार पतंजलि की मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के द्वारा पतंजलि पर यह आरोप लगाया गया कि ये लगातार अपने विज्ञापनों के जरिए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। IMA के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें बताया गया कि ये लगातार जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उनके खिलाफ गलत मैसेज दे रहे हैं समाज को। लेकिन IMA के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि इनके किसी भी दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, जो कि सीधा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की और उन्होंने कंपनी के मालिकों से कहा कि आप अपने जो विज्ञापन है उनमें से आधुनिक दवाओं के खिलाफ जब कैंपेन चला रहे हैं वे उन पर रोक लगा दे। तो पतंजलि के द्वारा यह जो है आश्वासन दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा करेंगे और अपने जो विज्ञापन उनमें से किसी भी प्रकार की किसी के लिए निंदा करने की जो चीज़ें हैं वो हटा देंगे। यह मामला यहीं पर शांत हो जाता है, जिस सुप्रीम कोर्ट को जो आश्वासन दिया गया था पतंजलि के द्वारा उस पर अमल भी किया जाता। लेकिन लगातार पतंजलि के द्वारा ऐसे विज्ञापन प्रसारित किए जाते रहे जो कि सीधा कोर्ट की प्रतिबद्धता का उल्लंघन था। आदेश के बावजूद लगातार भ्रामक विज्ञापन जारी रखने के कारण कंपनी को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया और कारण बताओ नोटिस भेजकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को कोर्ट में 2 अप्रैल 2024 को बुलाया गया। जब ये दोनों लोग कोर्ट में पहुंचे तो इन्होंने वहां अपनी गलती मानकर सुधार करने की बात कही और अपना माफीनामा दाखिल किया, परंतु जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इनके पिछड़े आचरण को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्यवाही जो उस पर नहीं की, विज्ञापन लगातार प्रसारित करते रहे, तो इनके पिछड़े आचरण को देखते हुए इनके माफीनामा को अस्वीकार कर दिया और एक टिप्पणी भी की कि क्या आपके माफीनामे का साइज उतना ही बड़ा है जितने आपके विज्ञापनों का था। कोर्ट की इस प्रकार की टिप्पणी के बाद आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले पर कोर्ट का रुख कैसा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को हुई। इसमें स्वामी रामदेव बाबा ने कोर्ट में यह कहा, जज साहिबा भूल हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं और हम जनता से माफ़ी मांगेंगे। कोर्ट में पतंजलि के द्वारा दूसरी बार भी माफीनामा दाखिल किया गया, लेकिन दूसरी बार भी कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार कर दिया। लगातार 2 बार माफीनामा अस्वीकार हुआ, जिससे कि पतंजलि की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गईं। बीते सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ पतंजलि कंपनी को फटकार नहीं लगाई गई, साथ ही साथ उत्तराखंड की सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई गई, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कार्रवाई करते हुए इनके 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसमें कि एक बहुत खास ब्रांड शामिल है, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, जिसका लगातार हम लोग यूज अपने दैनिक जीवन में करते रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, और यह दबाव इसलिए बनाया गया कि
जो पतंजलि का जो सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो मेन उनकी जो मुख्यालय है वो उत्तराखंड के हरिद्वार में ही स्थित है। तो उत्तराखंड सरकार भी मजबूर थी और उन्हें इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। इस मुद्दे को फिलहाल तो कोर्ट में यह मुद्दा विचाराधीन है, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी हुई हर एक डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ऑफिशियली तौर पर जुड़ जाइए। और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। नमस्कार।